नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, द संकेत लाइव से। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने पीजीटी 2022 परीक्षा जो 18, 19 जून 25 को होनी थी, को स्थगित कर दिया। अब ये परीक्षा अगस्त 25 के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित है, नॉट फिक्स्ड। ये तीसरी बार है जब ये परीक्षा टाली गई। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, एक पिक्चर थी ना, तो तारीख पे तारीख 2022 से 2025 तक, तारीख पे तारीख। जून 2022 में शुरू हुई इस भर्ती प्रक्रिया में अब तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई। 624 वैकेंसी के लिए लाखों अभ्यर्थियों, यानी कि जो आंकड़े हैं उसमें 4.5 लाख अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बार बार स्थगन से उनका धैर्य जवाब दे रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है। हर बार परीक्षा की तारीख बदलने से उनकी तैयारी और मानसिक स्थिति पर बुरा असर पड़ रहा है। इस स्थगन के बाद एक कागज लाए थे, भूल के लाना ही भूल गए। लिखा था, इसको बहुत बढ़िया लिखा था, 2 लाइन थी कि सारा फोकस तो आपका मंदिर पे है, मस्जिद पे है, उस मजार को गिराने में, इसको करने में। कहाँ इसका टाइम है आपके पास? हर बार परीक्षा की तारीख बदलने से उनकी तैयारी और मानसिक स्थिति पर बुरा असर पड़ रहा है। इस स्थगन के बाद अभ्यर्थियों में भारी आक्रोश है। सोशल मीडिया पर पीजीटी जस्टिस ट्रेंड कर रहा है। कई अभ्यर्थियों ने खुलकर अपनी नाराजगी जताई है। एक अभ्यर्थी ने कहा, हमेशा हमें आंदोलन करना पड़ता है, सरकार को हमारी परवाह ही नहीं। अरे भाई, सरकार को परवाह है काहे की? सरकार को आपके न रोजगार की परवाह है, न बेरोजगारी की परवाह है, न महंगाई की परवाह है। सरकार को परवाह है कि कहां मंदिर बनना चाहिए, कहां मस्जिद नहीं होनी चाहिए, कहां खुदना चाहिए, कहां नहीं खुदना चाहिए। सरकार को इस बात की, मेला किसका लगना चाहिए, किसका उजड़ना चाहिए, सरकार को इसकी परवाह है। सरकार का सारा पैसा, जो हमारा टैक्स पेयर पैसा दे रहे हैं सरकार को, उसका सारा इस्तेमाल इन सब कामों में हो रहा है। आपको नौकरी दी जाए तो सैलरी कहां से आएगी? कभी इस पे भी सोचनी। देश कहां जा रहा है इसकी चिंता कुछ लोगों को है, खास तौर से जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां के तो कहने ही क्या। लेकिन ब्रेन ऐसा वास है कि हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। मेरी तो पार हो गई ना। फ्यूचर जो आने वाला है, नेक्स्ट जनरेशन, उसका क्या होगा? रोते घूमेंगे वो बच्चे, अगर उनके माता पिता आज समझे नहीं, बूझे नहीं और सरकार की चालाकियों को समझ नहीं पाए। सरकार हमको आपस में लड़ाकर सारा खेल कर रही है और हम मजे ले रहे हैं। पड़ोसी का घर तोड़ा गया, मेरा नहीं। अरे घर तो आपका भी टूटेगा एक दिन। हालत क्या है? हालत यह है कि छात्र बौखलाए हुए, और मुझे तो लगता है कि समय आ गया है कि अब एक और जयप्रकाश नारायण पैदा हो और ये कहें, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। पीजीटी को लेकर कुछ छात्रों ने तो यहां तक चेतावनी दी है कि अगर यही हाल रहा तो 2027 के चुनाव में 13 लाख से ज्यादा युवा मतदाता सरकार को सबक सिखाएंगे। मेरा यहां एक संशोधन है, ये अभी गुस्से में आप कह रहे हैं, उसके बाद जातिवाद के आधार पर आप वोट करने लगेंगे। सब भूल जाएंगे कि हमारे साथ हमारी कितनी दुर्दशा की गई, कितनी तारीख पे तारीख बदली गई, ये सब भूल जाएंगे आप। तब आपको जातिवाद दिख जाएगी। ये हमारी बिरादरी के हैं, इनको वोट देना है। ये हमारी बिरादरी के नहीं, इनको वोट नहीं देना। ये मुस्लिम है, इनके पास आतंकवाद का ठप्पा है, इनको वोट नहीं देना। ये हिंदू है, इनके पास आतंकवाद नहीं है, इनको वोट देना। ये ऊंचे टखने तक पहनने वाले पैजामा के वाले लोग हैं और ये जालीदार टोपी लगाने वाले हैं, इनसे बच के रहना है। इसी पे सारा खेल होगा। कोई उपलब्धि पर चुनाव नहीं होगा, ये आप 2027 में देखेंगे। सारा चुनाव इसी पे होगा, सब खोट डालेंगे। उन परीक्षार्थियों की मांग है कि परीक्षा की निश्चित तारीख, पारदर्शी प्रक्रिया और समयबद्ध चयन किया जाए। हमने कुछ अभ्यर्थियों से बात की। एक छात्र ने बताया कि हमारी पढ़ाई, समय और पैसे बर्बाद हो गए। बार बार टालने से हमारा भविष्य अधर में है। ये गुस्सा जायज है, क्योंकि ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि उनके कैरियर और सपनों का सवाल है। इस मुद्दे पर सियासत भी गर्मा गई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने एक्स पर लिखा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा स्थगन आयोग कर देना चाहिए। अखिलेश ने आगे कहा कि बीजेपी के एजेंडे में नौकरी है ही नहीं,
जब बीजेपी जाएगी तब नौकरी आएगी। ये बयान अभ्यर्थियों के गुस्से को और हवा दे रहा है, आग में घी का काम। दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया। सवाल यह है कि क्या यह मामला सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक खेल। मैं तो डंके की चोट पर कहूंगा ये बड़ा राजनीतिक खेल। अभ्यर्थी इसे सरकार की युवा विरोधी नीति बता रहे हैं। तो दोस्तों ये साफ है कि पीजीटी परीक्षा का बार बार टलना सिर्फ एक प्रशासनिक विफलता नहीं बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़। अभ्यर्थियों की मांग जायज है, एक निश्चित तारीख, पारदर्शिता और जल्द से जल्द चयन प्रक्रिया पूरी हो। अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको लगता है सरकार को इस मामले में तुरंत कदम उठाने चाहिए। नीचे कमेंट करें और हमारे इस पोल में हिस्सा लें। साथ ही इस खबर को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मुद्दे तक पहुंचे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।